हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसे पहले परफॉर्म किया था एच हर्ड ने। अब उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, पहले हम लोग एकदम सिंपल आउटलाइन देखेंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे, फिर हल्का डीप में जाएंगे, फिर आइंस्टीन की काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन जो उन्होंने दी थी उसे देखेंगे। इन सभी के साथ साथ हम लोग इसकी पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो ध्यान से एकदम देखिए और फील करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एक क्या किया गया था वही एकदम पुराना वाला एक्सपेरिमेंट है। फिर यहाँ पे क्या ले लिया गया है, एक मेटल प्लेट ले लिया गया है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और लाइट की वेव, किसी भी लाइट की वेव, ठीक है, मतलब कि हर एक लाइट की वेव नहीं, किसी एक लाइट की वेव किसी एक मेटल प्लेट पे गिराई गई। मतलब कि ज़रूरी नहीं हर एक मेटल प्लेट पर से ही ये एक्सपेरिमेंट हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर एक लाइट ये एक्सपेरिमेंट कर दे, ठीक। इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। ये भी ज़रूरी नहीं कि हर एक मेटल इस एक्सपेरिमेंट को कर दे और हर एक लाइट इस एक्सपेरिमेंट को कर दे, ठीक है। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज चाहिए होते हैं, जैसे एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए होता है, उसी प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट में भी क्वालिफाई होने के लिए लाइट या फिर मेटल प्लेट को कुछ क्राइटेरिया चाहिए होता है। वो हम लोग आगे देखेंगे, पहले एक सिंपल सा आउटलाइन देख लेते हैं बेसिकली था क्या ये, ठीक है। तो देखिए, एक मेटल प्लेट ले लिया और उसके बाद यहाँ पे लाइट को क्या किया, मेटल प्लेट पे गिराया। अब जैसे ही लाइट मेटल प्लेट पे गिरी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। यही था बेसिकली एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, एक लाइट थी, उसे एक मेटल प्लेट पे गिराया गया, और जैसे ही वो मेटल प्लेट पे लाइट गिरी एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये सब क्यों हुआ है इसके बारे में चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, मतलब पढ़ते हैं। देखिए, बेसिकली ये जो लाइट थी इसके पास बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जिसे हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं, फोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स, ठीक है। समझ में आया, तीन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और फोटॉन्स। तो जो फोटॉन्स थे वो मेटल्स पे जैसे ही टकराए तो उसमें से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन्स निकला, ठीक। अब चलिए बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, इनका एक्सपेरिमेंट यही था, मैंने आपको बता दिया। अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं क्या था। देखिए, जैसे ही फोटान उस लाइट से निकला, मतलब कि जैसे ही फोटान, उसके पास कुछ एनर्जी रही होगी ना, जैसे ही वो उस मेटल प्लेट से टकराया तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मेटल प्लेट पे ऐसे ऐसे लाइट आई, मेटल प्लेट पे टकराई और कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन निकला, तुरंत ज्यों टकराई त्यों इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। तो नो टाइम लैग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। मतलब जब जब ये लोग इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे थे, मतलब जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दे रहे थे, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मेटल प्लेट से बाहर निकल रहा था वो भी इंक्रीज़ हो जा रहा था। जब जब उसे डिक्रीज़ कर दे रहे थे, यानी जब जब ब्राइटनेस ऑफ लाइट डिक्रीज़ कर दे रहे थे, तब तब इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड जो थे वो कम हो जा रहे थे, मतलब उनकी नंबर कम हो जा रही थी, ठीक। ये दूसरा रिजल्ट था। अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे क्यों हो रहा है, ये भी समझेंगे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में अभी बात करेंगे। मतलब कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जहाँ तक कि लाइट क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट में से निकाल सके, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे समझते हैं, अच्छे से फील लेते हैं इसकी। अब फील लेना शुरू कीजिएगा। देखिए, लाइट है, ये वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है, दोनों होता है ना। अब लाइट जो होती है ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते करते, मान लीजिए इसमें से एक फोटान गया, और मेटल प्लेट ये हमारा है, मान लेते हैं इसे एक मेटल प्लेट। अब ये मेटल प्लेट में हमारा एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ बैठा है, और दूसरा फोटान जैसे ही आया, फोटान के पास कुछ तो एनर्जी होगी फोटान पास। अब वो फोटान जिसके पास कुछ एनर्जी थी वो इससे टकराया, और वो फोटान इसे एनर्जी दे दिया, किसे दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करा, तुरंत बाहर निकल गया, ठीक है। तो कोई भी टाइम लैग नहीं हुआ। एक हिंट दूं आप लोगों को याद दिलाने के लिए, जैसे हम लोगों ने ये देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, न्यूटन की जो बॉल्स थी उसमें क्या होता है, ऐसे 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 कई सारे लटका दिए जाते हैं, यहाँ पे एक बॉल, यहाँ पे एक बॉल, यहाँ पे एक बॉल, ठीक है। अब इस बॉल को हम लोग आगे ले जाते हैं, फिर इस पर जैसे ही मारते हैं तुरंत इधर से निकल जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी का ट्रांसफ़र। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है।
क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हो, न तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफ़र कर सकते हो। वही बात यहाँ पे भी है, जो एनर्जी फोटॉन्स के पास थी, जो एनर्जी किसके पास थी? फोटॉन्स के पास थी, वो अब इलेक्ट्रॉन्स के पास आ गई और इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? यहाँ से निकल गया। बस यही है और कुछ नहीं है। फील आई कि नहीं आई? लाइट वेव आई, मेटल प्लेट पे टकराई, एनर्जी ट्रांसफ़र करी, किसे ट्रांसफ़र की? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन निकल गया मेटल प्लेट से। दैट्स इट, बस यही था और कुछ खास नहीं था। अब देखिए, अब आते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। ये बहुत बड़ी टॉपिक, मतलब बहुत अच्छी टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, जब यहाँ पे साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब वे ये देखें कि लाइट की ब्राइटनेस पे ही खाली नहीं डिपेंड करता है। मतलब कि यदि कोई लाइट है, बहुत हाई ब्राइटनेस उसकी कर दी है, तो ज़रूरी नहीं है कि पक्का उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब सवाल ये आता है वो फैक्टर क्या है? तो वो फैक्टर बाद में इन्होंने ऑब्जर्व किया, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मतलब कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहाँ तक कि क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, मतलब कि जिस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जब 10th क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि ये कोई यदि हमारा क्या है, मैटर है, तो इसमें रेजिस्टेंस कुछ होते हैं। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब वो जो रेजिस्टेंस होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? मतलब कि रेजिस्टेंस होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? रो। वहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, रो एल बाई, ये फार्मूला याद आ रहा है? तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ रो पढ़ी होगी। रो पे फोकस करिए, रो पे। ठीक है, ये वाला। तो ये जो है, इसे हम लोग क्या मानते हैं? रजिस्टिविटी। कांस्टेंट है ना रजिस्टिविटी का। उसी प्रकार से हर एक मेटल का अपना ही एक कांस्टेंट होता है। मतलब कि जैसे पोटेशियम है, आप लोग की बुक में दिया गया, एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा। तो जो पोटेशियम होता है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए, फील लीजिए। इसका मतलब ये है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यदि पोटेशियम मेटल की 5 × 10⁻14 है, तो इसका मतलब ये है कि जब 5 × 10⁻14 या उससे एबव की लाइट इस मेटल पे टकराएगी, तब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 × 10⁻14 होती है पोटेशियम मेटल की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब एक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 5 × 10⁻14 हो, वो जब इस मेटल प्लेट पे टकराएगी तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर? अब यदि 5 से कम का फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर टकराए तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा। समझ में आया? मतलब फील आ रही है कि नहीं? एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है हर एक एलिमेंट की, जिस पे क्या हो, जिस पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने बहुत सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा है ना, मतलब कि जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खाली पोटेशियम पे ही थोड़ी होता है, रुबिडियम पे भी होता है, कैल्शियम पे भी होता है। ठीक, तो हर एक का अपना अपना क्या होता है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, और उससे ज़्यादा या उसके बराबर यदि फ्रीक्वेंसी मिले तभी वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, अदरवाइज निकाल नहीं पाएगा। कैसे? एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक मकड़ी का क्या है, जाल है। अब इसमें एक छोटी सी बॉल क्या हो गई है, फंस गई है। छोटी सी बॉल मान लीजिए फंस गई है। अब आप तो इसे निकालेंगे, मतलब आप तो इसे निकालेंगे, लेकिन मान लीजिए इधर से एक चींटी आती है, इधर से क्या आती है, चींटी आती है। वो उसे क्या कर रही है, निकालने की कोशिश कर रही है। तो उसे कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे निकालने के लिए, कुछ तो एनर्जी चींटी देगी ना उस बॉल को निकालने के लिए मकड़ी के जाल में से। तो वही बात है, तो कुछ एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल प्लेट में से बाहर निकालने के लिए। अरे, जब हम लोग कोई भी फिल्म देखते हैं तो उसमें हीरो कैसे जाता है विलन के घर, विलन घर जाता है, उसे मतलब चेतावनी उतावनी देता है कि निकल जाओ बाहर से। ठीक है, तो वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है? जैसे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो होती है जिस पे कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक,
अभी आगे और कुछ चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को। चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आइंस्टीन का काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप था वो कैसे आया। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी एकदम क्लियर हो जाएगी, यदि अभी तक नहीं क्लियर हुई है तो भी क्लियर होगी तो और अच्छी बात है। देखिए हमने देखा जब शाइनी बीम ऑफ लाइट, मतलब जब बीम ऑफ लाइट किस पे टकराती है, मेटल प्लेट पे टकराती है, तो क्या निकलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो वही बात यहाँ पे कि जो हमारा फोटान है, हमारा जो क्या है, जो हमारा फोटॉन है, वो जैसे ही उसकी भी कुछ एनर्जी होगी फोटॉन की ना। हाँ, क्या होती है, यश न्यू, ये हमने पिछले, मतलब आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो पिछले पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू यश न्यू होता है। ठीक है, यश क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स। ठीक है, तो ये जो है ये E इज इक्वल्स टू यच न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एनर्जी है, किसकी एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी है। मतलब एक ये हमारा मेटल प्लेट है, इसमें एक फोटॉन आया, इसकी एनर्जी कितनी है, इज इक्वल्स टू यच न्यू। अब उसके बाद फाई, मतलब कि फाई एनर्जी इसे लग गई इलेक्ट्रॉन को उसमें से खींचने में। ये हमारा मेटल प्लेट था, इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचने में कोई एनर्जी लग गई, मान लीजिए यच न्यू नॉट। ठीक है, यच न्यू नॉट एनर्जी मान लीजिए कोई लग गई इसे, उस इलेक्ट्रॉन को खींचने में मेटल प्लेट से। अरे मेटल प्लेट में से खींचने में से कुछ एनर्जी तो लगेगी ही ना, तो वही एनर्जी लग गई। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कितने काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, कितने काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, इसी के डिफरेंस के काइनेटिक एनर्जी से। सो जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, उन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू यच न्यू, मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस में यच न्यू नॉट। ठीक है, इसे हम लोग वर्क फंक्शन भी कहते हैं, यानी फाई भी कहते हैं। ठीक है, यही होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो क्या होगी, यही होगी एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। क्यों, यही क्यों होगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले मैंने आपको अभी भी चींटी वाला एग्जांपल दिया। चींटी जब मकड़ी के जाल में से अपना कोई मान लीजिए चीज़ है उसे निकालती है, तो कुछ एनर्जी उसे निकालने में भी लगती है, कुछ एनर्जी निकालने में भी लगती है ना, वही बात है। तो जो एच न्यू नॉट है, जो एच न्यू नॉट है, ये वही एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट में से निकालने में लगी है। और एच न्यू किसकी एनर्जी, एच न्यू फोटॉन की एनर्जी है। तो फोटॉन की एनर्जी है एच न्यू, जबकि अरे 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 एक एग्जांपल तो मैं भूल ही गया। देखिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, मान लीजिए एक बड़ी बॉल है, इसकी वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है। अब ये हमारा छोटा बॉल है, अब इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 0 है। जब ये 20 मीटर पर सेकंड इस पर टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी। जरूरी नहीं है 20 मीटर पर सेकेंड, वो 40 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, 30-40 जरूर होगी, पर सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी। ठीक, अब यहीं पे यदि हम लोग उल्टा बात कर दें, जैसे मान लीजिए हमारी एक छोटी सी बॉल है और ये एक बड़ी सी बॉल में जाके क्या कर रही है, टकरा रही है। इसकी वेलोसिटी यदि पहले थी 5, समझिएगा बात को, इसकी वेलोसिटी पहले थी यदि 5, तो यदि ये इस पर टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि जो फोटान है उसकी कोई अलग ही एनर्जी है, जब वो इलेक्ट्रॉन पे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ एनर्जी जाएगी और कुछ एनर्जी बचेगी। तो जो एनर्जी बचेगी वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो एनर्जी उसे निकालने में लग जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो उसके एनर्जी में से घट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप जो हमें प्रोवाइड किया था आइंस्टीन ने, वो था एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन एनर्जी। ठीक है, मुझे उम्मीद अब आप लोग समझ में आ गया होगा, यही था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ सब कुछ। चलिए शुरू से आते हैं एक बार। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, कुछ नहीं था, फील आपको लेने की बस देरी है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपने से बुक को। देखिए यहाँ पे लाइट को गिराया गया किस पे, मेटल प्लेट पे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बिना किसी टाइम लैग के निकला। और वो किस बात पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है। यदि ब्राइटनेस ऑफ लाइट बढ़ रही है, यदि ब्राइटनेस ऑफ लाइट बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, फोटॉन की तो पहले ही बढ़ी है। तो बात ये है कि ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा एनर्जी ही ना ट्रांसफ़र होगी,
वही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बाद ये तीनों देखा, उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हमने ये देखा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। और इसके बाद हमने देखा काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप्स, वो क्या था, वो था हाफ एम ई वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट, ठीक है। एच न्यू नॉट क्या है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।